नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, ज्योग्राफी की एक और क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की ज्योग्राफी की क्लास में हम लोग सीखेंगे यूरोप महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप के बारे में जितनी भी जानकारी परीक्षा उपयोगी थी और परीक्षाओं से संबंधित बन सकती थी, वो सारी आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, जितने भी महाद्वीप हैं विश्व के साथ जो महाद्वीप है, उन सारे महाद्वीपों की क्लास जो है हम धीरे धीरे आपको इसी यूट्यूब चैनल पर कराएंगे। आपको ये क्लास हमारे यूट्यूब चैनल @GS की पाठशाला पर उपलब्ध होगी। इसी यूट्यूब चैनल पर आपको डेली करंट अफेयर्स की क्लास और डेली बुकएब की क्लासें भी मिलती रहेंगी, तो आप हमारे इसी यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। आज हम क्या सीखेंगे? यूरोप महाद्वीप के बारे में। किसके बारे में सीखेंगे? यूरोप महाद्वीप। तो यूरोप महाद्वीप की अगर हम बात करें तो यूरोप महाद्वीप का अक्षांशी विस्तार कितना है? 34.51 से लेकर 81.47 उत्तर तक इसका अक्षांशी विस्तार कितना? 34.51 से लेकर 81.47 उत्तर तक इसका अक्षांशी विस्तार है। देशांतर विस्तार कितना है? इतना 24°.33 मिनट पूर्व दिशा तक इसका अक्षांशी देशांतर विस्तार है। ठीक है, यूरोप महाद्वीप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है यूरेशिया के नाम से। यूरेशिया के नाम से इसको प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है। किसको? यूरोप महाद्वीप को। ठीक है, यूरोप महाद्वीप के उत्तर में आर्कटिक सागर है। कौन सा? आर्कटिक सागर है। यूरोप महाद्वीप के उत्तर में कौन सा? आर्कटिक सागर है। और यूरोप महाद्वीप के पश्चिम में अटलांटिक महासागर है। कौन सा? अटलांटिक महासागर है। तो उत्तर में आर्कटिक सागर, पश्चिम में अटलांटिक महासागर और दक्षिण में इसके भूमध्य सागर है। यूरोप महाद्वीप के दक्षिण में भूमध्य सागर है। ठीक है, अगर हम बात करें यूरोप महाद्वीप के जो नवीन पर्वत हैं, यूरोप महाद्वीप में जो नवीन पर्वत आते हैं उनका नाम है आल्प्स पर्वत और कॉकेसस पर्वत। ये यूरोप महाद्वीप के नवीन पर्वत है, आल्प्स और कॉकेसस पर्वत। कॉकेसस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम एल्ब्रुस है। क्या नाम है? एल्ब्रुस। ठीक है, सबसे कॉकेसस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एल्ब्रुस। यूरोप महाद्वीप के प्रमुख पर्वतों की अगर हम बात करें तो प्रमुख पर्वतों में कैटाबरियन, प्रेजीन, पेनाइन और डिनारिक। कैटाबरियन, प्रेजीन, पेनाइन और डिनारिक, ये प्रमुख पर्वत जो है यूरोप महाद्वीप के हैं। तो यूरोप महाद्वीप में ये प्रमुख पर्वत स्थित हैं और भी इनके सिवाय और भी पर्वत हैं। यूरोप महाद्वीप के प्रमुख पठारों की हम बात करेंगे तो आइबेरिया का पठार यूरोप महाद्वीप में है। फ्रांस का मध्यवर्ती पठार ये भी यूरोप महाद्वीप में है। और जर्मनी का वास्जेस पठार व ब्लैक फॉरेस्ट पठार, ये दोनों पठार कहाँ? जर्मनी में है और यूरोप महाद्वीप में। ठीक है, जर्मनी का वॉस्टेज पठार व ब्लैक फॉरेस्ट पठार, ये दोनों पठार जो है यूरोप महाद्वीप में स्थित हैं। यूरोप महाद्वीप में पोल्डरलैंड भूमि है। पोल्डरलैंड, कौन सी? पोल्डरलैंड भूमि जो नीदरलैंड में है। इसमें क्या हुआ है? नीदरलैंड ने समुद्र को जो गाद है और पानी या मिट्टी उसको पीछे धकेल कर एक नई भूमि का निर्माण किया है। मशीनों के द्वारा पीछे ढकेल दिया है कीचड़ को और पानी को समुद्र के, और नई जमीन तैयार की है। तो उसको क्या कहा गया है? पोल्डरलैंड। क्या कहा गया? पोल्डरलैंड कहा गया। ये नीदरलैंड में ऐसा किया गया है। ठीक है, फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। किसको? फिनलैंड जो देश है उसको झीलों का देश कहते हैं। फिनलैंड को झीलों का देश कहते हैं। ठीक है, और ये नीपर नदियाँ, नीस्तर नदी, डॉन नदी और डैन्यूब नदी, ये सारी नदियाँ जो है किस में गिरती? काला सागर में जाकर गिरती हैं। ठीक है, किस में? काला सागर में। नीपर नदी, नीस्तर नदी, डॉन नदी और डैन्यूब नदी, ये सारी नदियाँ किस में गिरती हैं? जाकर काला सागर में गिरती हैं। ठीक, और सबसे व्यस्त नदी जो राइन नदी है। कौन सी? सबसे व्यस्त नदी है, क्योंकि इससे काफ़ी व्यापार जो होता आना जाना इस नदी से होता है। सबसे व्यस्त नदी राइन नदी है और राइन नदी पर ही रोटरडम बांध बना हुआ है जो नीदरलैंड में स्थित है। रोटरडम बांध कहाँ पर बना है? राइन नदी पर बना है और नीदरलैंड में राइन नदी पर रोटरडम बांध बना हुआ है। डैन्यूब नदी जो है वो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। डैन्यूब नदी जो वो 5 जो राज्य हैं उनकी राजधानियों से होकर गुजरती है। डैन्यूब नदी 5 राज्यों की राजधानियों से होकर गुजरती है। सोन नदी जो ये फ्रांस में स्थित है। सोन नदी कहाँ पर? फ्रांस में है और ये इंग्लिश चैनल में गिरती है। कहाँ पर? इंग्लिश चैनल में। सोन नदी फ्रांस में है और ये कहाँ पर गिरती है? इंग्लिश चैनल में गिरती है। इटली की गंगा किसे कहते हैं? पो नदी को। क्यों इटली की गंगा क्यों कहा जाता है पो नदी को? क्योंकि ये काफ़ी स्वच्छ नदी है। इसका पानी जो स्वच्छ है गंगा की तरह, उसीलिए इसे इटली की गंगा कहते हैं। पो नदी को इटली की गंगा कहते हैं। ठीक है, यूरोप महाद्वीप में घास के मैदान है। यूरोप महाद्वीप में घास के मैदान, जिनमें हंगरी में घास के मैदानों को क्या कहते हैं? पुष्टाज कहते हैं।
यूरोप में घास के मैदान है, हंगरी में जो घास के मैदान उन्हें पुष्टाउज कहते हैं, और यूक्रेन में जो यूक्रेन गणराज्य में जो घास के मैदान है उन्हें स्टेपी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेपी कहते हैं। यूक्रेन गणराज्य में घास के मैदानों को स्टेपी कहा जाता है। और स्टेपी क्षेत्र को ही प्रमुख गेहूं का उत्पादन क्षेत्र कहते हैं। प्रमुख गेहूं का उत्पादन क्षेत्र कौन था? स्टेपी है यूरोप में। रोटी की डलिया किसके कहते हैं? यूक्रेन गणराज्य को कहते हैं। रोटी की डलिया किसे कहते हैं? यूक्रेन गणराज्य को। यूक्रेन गणराज्य को रोटी की डलिया कहा जाता है। ठीक है। डेनमार्क जो ये डेयरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर काफ़ी डेयरियाँ हैं, दूध का बहुत ही ज़्यादा उत्पादन यहाँ पर किया जाता है। कहाँ पर? डेनमार्क में। तो डेनमार्क डेयरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसे विश्व की गौशाला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विश्व की गौशाला, क्योंकि यहाँ गाय जो है बहुत ही अत्यधिक मात्रा में पाली जाती है और उनसे दूध निकाला जाता है। तो डेनमार्क डेयरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, इसे विश्व की गौशाला कहते हैं। इटली का लोम्बार्डी जो चावल उत्पादन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। इटली का लोम्बार्डी क्षेत्र जो है वो चावल उत्पादन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है, और यूरोप में सर्वाधिक चावल का उत्पादन इटली के लोम्बार्डी क्षेत्र में किया जाता है। सर्वाधिक यूरोप में चावल का उत्पादन कहाँ होता है? इटली के लोम्बार्डी में। इटली का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? मिलान को। किसे को कहते हैं? मैनचेस्टर, मिलान को कहते हैं। मैनचेस्टर, डेट्रॉइट, ये सारे जो है हम पिछली क्लासों में बता चुके, तो आप उन क्लासों को अवश्य देखें। तो इटली का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? मिलान को कहते हैं। और इटली का डेट्रॉइट किसे कहते हैं? तुरिन को कहते हैं। इटली का मैनचेस्टर मिलान, इटली का डेट्रॉइट तुरिन को कहा जाता है। और विश्व का सबसे बड़ा महल कहाँ पर है? वेटिकन है, जो रोम में स्थित है। रोम क्या है? ये रोम जो है इटली की राजधानी है। विश्व का सबसे बड़ा महल वेटिकन है रोम में। और रोम जो है वो टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है। रोम किस नदी के किनारे बसा है? टाइबर नदी के किनारे रोम बसा हुआ है। दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा? वेटिकन सिटी देश है। दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी देश है। और सबसे लंबी नदी कौन सी है? वोल्गा नदी। ठीक है। यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी? वोल्गा नदी है, जो कहाँ पर गिरती है? कैस्पियन सागर में ये गिरती है। यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी है, जो कहाँ पर गिरती है? कैस्पियन सागर में गिरती है। तो आज की इस क्लास में हमने विस्तृत तरीके से, अच्छे तरीके से जाना यूरोप महाद्वीप के बारे में। यूरोप महाद्वीप पे जितने भी क्वेश्चन परीक्षा उपयोगी बन सकते थे वो सारे आज की इस क्लास में हम लोगों ने सीखे हैं। ठीक है। ये क्लास आपको हमारे यूट्यूब चैनल @GS की पाठशाला पर मिलेगी। इसी यूट्यूब चैनल पर आपको बहुत सारी ज्योग्राफी की क्लास हैं, चैप्टर वाइज शुरू से लेकर एंड तक। और इसी यूट्यूब चैनल पर आपको डेली बुकैब की क्लास और डेली करंट अफेयर्स की क्लासें भी कराई जाती हैं। और कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक उससे संबंधित भी क्लासें आपको हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेंगी। तो आप हमारे इसी यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें और हमें सपोर्ट करते रहें। चलिए आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और हेल्पफुल लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।